हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और बीच में थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो अब रिलैक्स हूँ। डेंगू बुखार हो गया था, जिनको नहीं पता था 5-6 दिन में हॉस्पिटलाइज था। और बीच में काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि उसी समय एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा था। और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, सर क्या करें, कैसे करें, क्या करें, और कितने क्वेश्चन लगाएं, कहाँ से क्वेश्चन लगाएं। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं बच्चों को। तो कन्फ्यूजन होना आम बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि एसएससी ने पुराना पैटर्न चेंज कर दिया है। रिटर्न एग्जाम होता था तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती थी, थ्योरी आपको याद करनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था। 2 घंटे में आपको 300 नंबर लिखना पड़ता था। वो चीज़ें अब हट गई हैं। अब आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी प्रैक्टिस सेट में आप लगा रहे हैं, या कहीं भी जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सबका एक इमेजिनेशन है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रियलिटी का उसका कोई लेना देना नहीं है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे एज एग्जामिनर मुझे अगर एसएससी का मेंस का पेपर बनाना हो, मेंस स्पेशली, प्री नहीं, क्योंकि प्री में 200 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, 100 टेक होते हैं, 100 नॉन टेक होता है। मैं मेंस की बात करता हूँ। तो किस प्रकार के क्वेश्चन होने चाहिए, उस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन करते हुए सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट उस वे में सोचते हुए ही आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास कॉल कर रहे हैं कि सर क्या करूं, मैं पीडब्ल्यू का कोर्स ले लूं, ईवर एग्जाम का कोर्स ले लूं, जोन टेक का कोर्स ले लूं, अनअकैडमी में जो चल रहा है वो ले लूं, आईएएस मास्टर के ऑफलाइन ज्वाइन कर लूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रदर, जितने भी टीचर्स या ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब चला रही हैं, जो आपको पढ़ा रही हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर न्यू पैटर्न को इमेजिन करके आपको पढ़ा रही हैं। देखो, मेरे अगर मैं कहूँ कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको एई लेवल के क्वेश्चन लगाने चाहिए। दूसरा, जो एई के एग्जाम्स में आए हैं, यूथ वाली 22,000 क्वेश्चन वाली सीरीज आप लेकर लगा सकते हैं, बेस्ट है। उसके कंपेयर में पूरे मार्केट में कोई किताब नहीं है। ये एक लगभग 90% फैक्ट है कि उसके कंपेयर, क्योंकि 22,000 क्वेश्चन का कलेक्शन करके चैप्टर वाइज निकालना अभी तक मार्केट में कोई किताब निकाली नहीं है। तो उसे आप अगर आप लगा चुके हो तो उसे आप रिवाइज करते रहें। दूसरी बात यह है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं और गेट के एग्जाम के क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि अगर एसएससी पेपर थोड़ा हार्ड बनाएगी, प्री की तरफ बनाएगी नहीं, पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाएगी, और उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छे क्वेश्चन करने होंगे, प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसी में हम बात करते हैं। अभी एक सीकेजी सिविल की गोली पब्लिकेशन की तरफ से आई है, और उन्होंने लिमिटेड कॉपीज ही निकाली हैं। तो उसमें 4 प्रकार के लेवल्स के क्वेश्चन उन्होंने दिया है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है बेसिक लेवल का। लेवल बेसिक में आपको 1 लाइनर क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर वो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं कि बेसिक कैसे हो सकती है। फिर इसमें आता है आपका दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब उसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे आप। बेसिक में क्या है, पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर देना है। कॉन्सेप्चुअल में क्या है, वो लाइन स्पेशली किस टॉपिक से है, वो लाइन क्या कहना चाहती है, उसके आधार पर, उसके बेस पर आपको आंसर देना होगा। तो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप कॉन्सेप्चुअल आंसर दे सकते हैं। और तीसरा पार्ट इसमें है न्यूमेरिकल। तीसरा जो लेवल है इसमें न्यूमेरिकल का रहने वाला है। लेवल 3 न्यूमेरिकल करेंगे। अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन में मैं आपको दिखा दूंगा। तो तीसरा न्यूमेरिकल मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, आपके अब तक सॉइल से पूछे जाते थे। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, सॉइल से अच्छा खासा वेटेज 90 क्वेश्चन तक, 90 नंबर तक कभी लड़के पा जाते थे। या आरसीसी हो गई, या आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के क्वेश्चन हो गए, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। लास्ट वाला जो है आपके जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके दे देगा। फिर 4 ऑप्शन, पहले वो आपको सही सही मैच कराना होगा, फिर उसके बाद देखना होगा कि 4 वो कौन सा पेयर है जो सब सही बता रहा है आपका। तो 4 तो पहले वो लगाने में टाइम लग जाएंगे, फिर आपको उन चारों को दिखाना होगा कि सही है कि नहीं। अगर 5 आ गए, 6 आ गए, उसी में अगर फार्मूला बेस्ड आ गया, तो ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं।
और ये टाइम टेकन रहते हैं। एसएससी केवल टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। आज तक जो मेंस हुआ है उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का खेल रहा है। अब प्री इस बार जो मेंस हो रहा है उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का ही खेल लेगा, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई देगा जितनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। हाँ, जो बच्चे कंफ्यूज हैं सर बुक लूँ या नहीं लूँ, तो ब्रदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़रूर बुक ले लीजिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। बेसिक आपको एक ही बार लगाना है, दोबारा बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जो बेसिक में क्वेश्चन फंसते हैं उसको एक बार सर्किल कर लीजिएगा, और उसके बाद दोबारा आपको न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही टाइम टेकन है। और एसएससी में सिलेक्शन उसी का होता है जो टाइम मैनेजमेंट को मतलब कॉन्सेप्ट के साथ मजबूत कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं और टाइम भी आपका मैनेज हो रहा है, वही कर पाएंगे। बहुत लोगों को क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बना रहा है। तो लेवल 3 जो आपका न्यूमेरिकल के है, लेवल 4 जो आपका कंफ्यूजन के है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको कई बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका बचत होगा। टाइम बचत करके जाओगे तब आपका काम हो पाएगा। आइए हम बुक पे थोड़ा नज़र डालते हैं। बुक बनाई गई है सीकेजी पब्लिकेशन की तरफ से, और एस सरोज सर ने इसे डिजाइन किया है। और इसमें मुझे मालूम है राइटर्स कौन कौन से हैं, तो CPWD से लेकर BRO तक के सभी राइटर इसमें इंक्लूडेड है। नाम तो मैं किसी का नहीं ले सकता, सॉरी गाइज। और आइए देखते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर इसमें रहने वाले हैं। तो इंडेक्स से शुरू करते हैं, जो हमारे पास PDF आई है, यही है सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बैंक बाय एस सरोज सर। कंटेंट में सबसे पहले आपको यहाँ पे कम्पिटेटिव एग्जाम की रिव्यू मिल जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अब पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कितने कैंडिडेट अप्लाई हुए हैं, कितनी वैकेंसी थी, कट ऑफ क्या जाती थी, और जो एनालिसिस है इसका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या रहने वाला है प्री का, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये अभी लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेजरमेंट वर्क में, वैल्यूएशन में, फिर एस्टिमेटिंग कास्टिंग, एस्टिमेटिंग और एरिया टाइप में, लास्ट में आपका मटेरियल कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे हाईवे का है। हाईवे में आपको पेमेंट डिजाइन वगैरह, फिर रेलवे है। यूनिट 4 में आपके इरिगेशन है। यूनिट 5 में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसे में आपको हाइड्रोलिक्स मशीन और ओपन चैनल फ्लो मिल गया है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स आपको FM के अंदर ही आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आप आ जाता है सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये सब सिंपल इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। डिजाइन ऑफ स्टील को 5 टॉपिक में डिवाइड किया गया। प्लास्टिक एनालिसिस को लिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर RCC आता है, बेसिक ऑफ RCC, प्री स्टेज कंक्रीट भी दे दिया गया है। स्ट्रक्चरल में डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी है, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। हाइड्रोलॉजी को अलग किया गया। इरिगेशन था टॉपिक, उसी में रखना चाहिए था हाइड्रोलॉजी को, बट हाइड्रोलॉजी इन्होंने अलग किया है। मेंस के अकॉर्डिंग ये फ्लड और फ्लड राउटिंग, इसके क्वेश्चन पूछते जाते डायरेक्ट, अब तक पूछे जाते थे जो मेंस होता था। इन्वायरमेंट में वाटर ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट दोनों इसमें दिया गया है, ये अच्छी बात है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्वेइंग हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो थ्योरी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा याद करने की जरूरत है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इन सब में जितने डाटा होते हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है तो लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डाटा याद रहता नहीं है, ठीक है। फिर यूनिट 13 में सॉइल आपको मिल गया, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। फिर आपके BM है, बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन अगर पूछेगा जो कंफ्यूजिंग में आएंगे तो इन्हीं से पूछे, BM और BCM से पूछा जाएगा, इसमें दोनों चीज़ इंक्लूडेड है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आजकल फिगर वाले क्वेश्चन दे देता है, 4 बड़े बड़े फिगर देगा, कंप्यूटर स्क्रीन में आएगा नहीं, आप ऊपर नीचे खसकाते टाइम लग जाएगा। ऐसा से यही टाइम मैनेजमेंट ही देखता है आपका। तो लगभग 3 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। अब 3 प्रैक्टिस सेट क्या रहने वाले हैं जल्दी आपको, इन सब की जितनी चीज़ें मैं दिखाऊंगा ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। 503 पेजेस की बुक रहने वाली है, और इस बुक का सेलिंग प्राइस जो है वो अभी प्री बुकिंग में 350 रुपये चल रहा है, और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, तो 400 रुपये में ये मिल जा रही है। आप उनके चैनल पे जाकर नंबर से प्री बुकिंग करा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट आप हमें एड्रेस भेज देंगे तो मैं अभी भिजवा दूंगा, इतना तो सपोर्ट है ये। मैं लेवल दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार का रहने वाला है। जैसे चैप्टर 1 सॉइल, ऑरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर है, इसमें पहला ही लेवल यहाँ पे बेसिक आपको दिख रहा होगा, लेवल 1 बेसिक डिटेल बेसिक क्वेश्चन रहने वाले। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन, सॉइल ट्रांसपोर्टेड ऑफ विंड इज कॉल्ड, क्या होता है, एलोएंट सॉइल होती है,
डायरेक्ट आंसर है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि एलुवियल सॉइल में कौन कहाँ कहाँ डिपॉजिट किससे होता है, मेरीन सॉइल कहाँ डिपॉजिट होती है, सी वाटर में होती है, लेकस्ट्राइन स्टिल लेक्स में होती है, फिर एवलांच विंड लाइक सैंड ड्यून फ्लो है, फिर ग्लेशियर सॉइल में आइस आता है, टील एंड ड्रिफ्ट आते हैं। थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए जो पढ़ के आपको आंसर देना रहेगा। अब दूसरे में आते हैं कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल में क्या रहेगा, ये देखिए 4 आपको दे दिए गए, इंडिकेट सॉइल विच आर। अब लॉयस के बारे में 4 चीज़ें दी गई। अब आपको ये देख, पहले तो चारों पढ़ना है, चारों पढ़ के पता करना है 4 में स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, कौन कौन से नहीं सही है। फिर उन चारों में आपको देखना है, फिर पेयर बना के देखना है कि कौन सा आंसर आपका सही रहने वाला है, ठीक है। तो लॉयस यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, देखो यार, मेड अप 50% आर मोर साइड। तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा पढ़ने में, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का 3 स्टेटमेंट दिए गए, फिर उसमें से पूछा कौन सा करेक्ट है, पेयर बनाकर आपको बताना है। ये तो हो गए आपके लेवल 3 के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे लेवल 3 न्यूमेरिकल के आ जाते हैं। फार्मूला बेस्ड रहेगा, थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है सॉइल में। जब आप आगे जाएंगे, डैम वगैरह के क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, फाउंडेशन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। तो वहाँ से ये प्रैक्टिस करके, ये सब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है आपको। तो ये मिसलेनियस टॉपिक पूरा यहाँ पे डिस्कस किया गया। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फिगर वाइज वाले क्वेश्चन है, नहीं फिगर वाले क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करते समय फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन हो गए, फिर यहाँ पे आपको लेवल 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बाद यहाँ पे लेवल 4 के कंफ्यूजन क्वेश्चन आ गए। मैंने पहले क्या बताया था, लिस्ट 1, लिस्ट 2, मैच 1, मैच 2, टेबल 1, टेबल 2, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। देखिए लिस्ट 1 आ गया, लिस्ट 2 आ गया, यहाँ पे आयरन दिए गए हैं और उनके प्रोसेस दिए गए हैं। अब आपको चारों को मिलाना है, फिर उसमें देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही होता है आपका, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। ये अब ये कंक्रीट में लेवल 1 बेसिक क्वेश्चन हो गया। कंक्रीट के अलावा यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। सिटी में तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा न्यूमेरिकल का पूछ सकता है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इन्होंने दिया होगा। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर बैचिंग 1 to 4 कंक्रीट मिक्स वाइज 50 kg तो कितनी ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे। फिर क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी M25, हाँ ये न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, ये दिया गया है, ठीक है। लास्ट में है कंफ्यूजिंग वाले लेवल 4 के क्वेश्चन, इसमें सिटी और BM से BCM से ज़्यादा पूछे जाएंगे लेवल 4 को क्वेश्चन। आपको सब्जेक्ट वाले डिफाइन करना है कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन किससे आएंगे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन किससे आएंगे, ये सब आपको डिफाइन करना है। फिर यहाँ पे आपको आके प्रैक्टिस करनी है। एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, बुक पढ़ने के बाद दोबारा केवल लेवल 3 न्यूमेरिकल वाले या लेवल 4 वाले क्वेश्चन रिवाइज करिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। SSC मेंस के लिए सबसे हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे। बुक का रिव्यू आप चाह रहे थे कि सर थोड़ा सा दिखा दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी PDF वगैरह अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जल्दी कुछ लोगों को मैं बुला दूंगा, थोड़े से जो कन्फ्यूजन है आपके दूर हो जाएंगे। कमेंट करते रहिए, कमेंट करके बताइएगा कि मेंस में आपको और प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक ये जो अभी लॉन्च हुई है वो मैंने आपको बता दिया है, फाइल मैंने आपको दिखा दिया है। ये मिसलेनियस टॉपिक्स है। इंडेक्स मैप शुड बी सुटेबल साइज विच इज डाटा। देखिए लेवल 1 में बेसिक वाले क्वेश्चन, डाटा वाले क्वेश्चन बेसिक में पूछे जाएंगे। डाटा के आधार पर जो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है वो कॉन्सेप्चुअल में पूछे जाएंगे। उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल होता है न्यूमेरिकल पे, और जहाँ पर आपको टाइम लगना है वो लेवल 4 में क्वेश्चन आने वाले। लेवल 3 के क्वेश्चन हो गए, फिर लेवल 4 के क्वेश्चन हो गए। सर्वे का क्वेश्चन है, माइनर इंस्ट्रूमेंट किसका क्या यूज होता है वही यहाँ पे पूछा गया है, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम और टॉपर्स, जल्दी और किसी टीचर या टॉपर्स को पकड़ते हैं, लेकर आते हैं। कमेंट करे रहिएगा जिससे पता चले कि आपके जो स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं उनको क्या कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन तो मुझे नहीं पता होती ना कि कहाँ क्या क्या होने वाली है। वैसे इतने सारे इंटरव्यूज हैं, आप लोग देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अच्छा रहेगा। और जिनको बुक चाहिए वो प्री बुकिंग करवा लें, क्योंकि इनकी शायद लिमिटेड कॉपीज़ ही अवेलेबल है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल शायद 100 बुक्स ही बची हैं प्री बुकिंग के लिए, जिस समय ये वीडियो बन रही है। 3:33 हो रहा है और 21 अक्टूबर का टाइम है। तो अब
आपकी डेट इस टाइम तक 100 बुक्स ही बची हुई है, तो जिनको लेना है बुक ले लो। लग रहा है यार 100+ नंबर है तो आराम से आप मेंस के लिए जा सकते हो यार। क्वेश्चन लगाओगे तो और भी एग्जाम्स में काम देंगे। बहुत सारी खुशखबरी आपकी और जल्दी आने वाली है, वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।